नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं इस बार IISF 2025 का आयोजन दशहरा ग्राउंड पंचकुला में किया गया है। यह आयोजन जो है वो 6 दिसंबर से 9 दिसंबर 2025 तक चलने वाला है। तो क्या कुछ है इस आयोजन में, आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पर। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आप लोग यहाँ से अपने बैच कलेक्ट कर सकते हैं, वरना यह लोकल पब्लिक के लिए भी ओपन है। तो सबसे पहले मैं जिस स्टॉल पर पहुंचा, यहाँ पर लकड़ी के कुछ साइंटिफिक टॉयज़ रखे हुए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितना भी मटेरियल है ऑलमोस्ट लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पर आपको योयो मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के लट्टू मिल जाएंगे जिन्हें हम लोग स्पिनर बोल सकते हैं। इन सभी की जो कीमत है वो 50 रुपये थी। बाकी कुछ यहाँ पर बड़े खिलौने भी थे जिनकी जो कीमत थी वो अलग अलग थी। यहाँ पर उसके बाद मैंने एक सीटी देखी, इसको भी लकड़ी का बनाया गया है और इसको हम लोग एज अ की रिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखने में ये सभी खिलौने बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसके बाद मैं एक स्टॉल पर गया जहाँ पर जितने भी आइडल्स थे, जो हमारे देवी देवता हैं, उन सभी की जो मूर्तियाँ हैं वो लकड़ी से बनाई गई थी। तो ये सभी आप देख सकते हैं, ये जो भी कारीगरी की गई है ये लकड़ी के इस्तेमाल से की गई है। यहाँ पर ये देखिए श्रवण कुमार, ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी, सभी देवी देवता जो हैं वो लकड़ी से बनाए गए हैं। तो यहाँ पर अपने कला का यूज़ करके देखिए लोगों ने कितने अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को स्थान दिया है और कितनी सुंदरता से इन सब चीज़ों को बनाया गया है। देखकर आभास ही नहीं होता कि ये चीज़ें लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा लगता है कि इनको 3D प्रिंटर या किसी और चीज़ की मदद से बनाया गया है। वाक़ई में ही इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, इस तरह के जो आयोजन होते हैं, ये कारीगरों को भी उनका हुनर दिखाने का एक मौका प्रदान करते हैं। देखिए, यहाँ पर कितने ही सुंदरता से सब चीज़ों को दर्शाया गया है। अब आगे चलते हैं, तो जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें विज्ञान की बहुत सारी जो गतिविधियाँ हैं, वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सोलर सन ग्लासेस हैं, जिनकी वजह से हम सूरज को देख सकते हैं। यहाँ पीरियोडिक टेबल को सीखने के लिए एक ये डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल बनाया गया है, जिसमें से आप कोई भी एलिमेंट निकाल कर उसको उसकी सुनिश्चित जगह जो है वहाँ पर रख सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग पीरियोडिक टेबल सीख सकते हैं। बच्चा जो है वो ऊपर देखकर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को लगा सकता है। यहाँ पर कुछ 3D मॉडल्स हैं। बच्चों को कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये इसको 3D मॉडल की से भी समझ सकते हैं, उसको बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मिसाइल्स और रॉकेट्स के भी मॉडल बनाए गए हैं। और आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जितने भी मॉडल बनाए गए हैं, ये इस समय जो आप देख रहे हैं, ये सभी वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप जितनी भी कलाकारी देखेंगे वो सब वेस्ट मटेरियल की है। यहाँ पर नीपी तिवारी जी थे जिन्होंने इस स्टॉल पर रखे हुए हर एक मॉडल को अपने आसपास की चीज़ें जो कि उन्हें कबाड़ लगती थी, उनको इकट्ठा किया और उनको एक खूबसूरत सी जगह दे दी, उनका एक खूबसूरत सा मॉडल बना दिया। तो देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये सब वेस्ट से बना हुआ है। इसके बाद हम लोग आकाश में बहुत सारे प्लैनेट्स देखते हैं, बहुत सारे स्टार्स देखते हैं। तो उनको देखने के लिए भी यहाँ पर हमें उनको समझने के लिए कुछ बताया गया था। यहाँ पर साइंस के और भी मॉडल्स थे। इस समय आप क्लिप स्विच देख रहे हैं, जैसे ही चुटकी बजाते हैं बल्ब जो है वो जल जाता है और जैसे ही हम लोग चुटकी बजाते हैं बल्ब जो है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्लैप स्विच भी देख सकते हैं। तो इसके बाद हमने कुछ मिनरल्स देखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे मिनरल्स। तो आप जानते होंगे जैसा कि मिनरल क्या होते हैं। मिनरल एक तरह के रॉक्स हैं, पत्थर हैं, जिनसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दोस्तों, जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो लोहे की बनी हुई है, एल्युमिनियम की बनी हुई है, लेकिन कभी सोचा है ये लोहा, ये एल्युमिनियम आता कहाँ से है? तो ये सभी वो पत्थर हैं जिनमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लीफ फॉसिल का सैंपल है। तो होता क्या है कि जब कोई पत्ता जो है पेड़ से टूट कर गिर जाता है, उसके ऊपर मिट्टी की काफ़ी लेयर्स जमा हो जाती हैं, जिससे वो पत्थर का रूप ले लेती हैं और वो पत्ता यहीं पर हमें नज़र आता है। इसके बाद हमने लेज़र रे बॉक्स देखा। तो ये कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर को समझने के लिए बहुत अच्छा एक साधन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कनकेव मिरर जब लगाते हैं तो रेज डाइवर्ज होती हुई नज़र आती हैं।
तो आईआईएसएफ जो है, इस तरह के जो भी प्रोग्राम होते हैं, ये बच्चों को साइंटिफिक कॉन्सेप्ट उनके मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम मुझे तो लगता है होते रहने चाहिए। जी हाँ, अभी ये यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। अभी आइए हम लोग आपको और भी बहुत कुछ दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना बड़ा एक पंडाल जो है वो सजाया गया है, जिसके अंदर बहुत सारी जो एग्जीबिशंस हैं वो लगाई गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी कैनोपीज जो हैं वो लगी हुई हैं और सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। तो बहुत एक अच्छा आयोजन ये किया गया था। इसके बाद हम लोग अगली स्टॉल पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी भिन्न भिन्न तरह के साइंटिफिक प्रोडक्ट जो हैं वो रखे हुए हैं। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो सोलर के हैं। ये सोलर वाली कैप है, इसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है और यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है। तो जैसे इस कैप के ऊपर सनरेज पड़ेंगी ये पंखा चलेगा और गर्मी में राहत देगा। भाई पता नहीं, एसी में तो बैठा नहीं जाता, पता नहीं ये पंखा क्या करेगा। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ बॉक्स आप देख रहे होंगे। जी हाँ, इनमें कार्ड्स थे जो पीरियोडिक टेबल को लर्न करने में हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन इनका जो प्राइस है वो 250 रुपीज़ था। तो ये लेकिन बच्चों को लिए अच्छे हैं, बच्चों को पीरियोडिक टेबल सिखाने में उनकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद हमने बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर साइंटिफिक देखे और जो मुझे अच्छे लगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद हमने डीआरडीओ का स्टॉल देखा, जिसमें यहाँ पर आपको ग्रेनाइट जो है, ठीक है, जो बम होते हैं उसकी उन्होंने डमीज़ रखी हुई थी। तो उनकी वर्किंग को समझा रहे थे। यहाँ पर कुछ मिसाइल्स के, कुछ रॉकेट्स के जो मॉडल थे वो भी उन्होंने रखे हुए थे। तो जिसके बारे में वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है कर रहे थे, ताकि बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक स्किल जो है वो डेवलप हो और वो भी आने वाले अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का मुकाम हासिल कर सकें कि वो देश के लिए भी कुछ कर पाएँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्रोन, जो कि बहुत ही बड़ा एक ड्रोन था, यहाँ पर रखा गया था। वो भी बच्चों को एग्जीबिशन में दिखाया गया और इसकी वर्किंग को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया कि ये किस तरह से उड़ता है, कौन कौन से प्रिंसिपल जो हैं वो यूज़ होते हैं। इसके बाद कुछ छोटे छोटे साइंस के एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने लोगों का ध्यान जो है वो अपनी तरफ खींचा हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भैया जो हैं वो एक साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बच्चों से बातचीत करके इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो उनको दे रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होते हैं ये बेस है किसी भी बच्चे के अंदर साइंटिफिक स्किल्स को डेवलप करने का। इसके बाद हमने कुछ यहाँ पर सैटेलाइट्स के मॉडल देखे, किस तरह से जो भी चीज़ें हैं, जैसे वो नेविगेशन की हो, चाहे वो मैप्स हों, ठीक है, वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से हम तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, किस तरह से टीवी चलता है, किस तरह से फ़ोन वर्क करता है। तो ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया। रॉकेट्स के बारे में हमें बताया गया, किस तरह से रॉकेट जो है वो उनकी लॉन्चिंग होती है, क्या उनका प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर यानी कि जो जानकारी थी वो बच्चों को दी जा रही थी। इसके बाद धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते चले गए और इसके बाद हमने एक ग्लोब शो भी देखा, जिसकी कुछ झलकियाँ जो हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसके बाद ये देखिए, यहाँ भी एक छोटा सा साइंस का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इस पर्सन को चेयर पर बिठाया गया, इनके हाथ में घूमता पहिया दिया गया। इसके बाद इन्हें कहा गया कि आप अपनी लेग्स ऊपर कीजिए और चेयर जो है वो अपने आप रोटेट होने लगी। तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर वर्क कर रहा है, अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा जो फोर्स है वो इस रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर आप देखिए ये एक वाटर क्लॉक बनाई गई, जिस तरह से सैंड क्लॉक होती है। यहाँ पर अभी धीरे धीरे पानी गिर रहा है, लेकिन हमें टास्क दिया गया कि इस पानी को जो है बड़ी तेज़ी से नीचे गिराना है। तो हमने बोतल को रोटेट किया, जैसे ही रोटेट किया तो पानी जो है वो बड़ी तेज़ी से यहाँ पर गिरने लगा था। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर एयर प्रेशर का यूज़ करके इन्होंने एक हैंकी को हमें उड़ाकर दिखाया एक बैलून की मदद से। तो ये छोटे छोटे साइंस के प्रिंसिपल है। तो आइए अब ग्लोब शो का नज़ारा लेते हैं। We rely on fossil fuels for nearly everything, from transportation to building to food production. Every time we burn these fossil fuels, we take carbon out of the ground and put it into the atmosphere.
our energy use is radically tipping the carbon balance. Data spanning the last 400,000 years show that carbon dioxide levels have fluctuated. But during that time, CO2 always remained below 300 parts per million. In a nightly changing Earth climate and ocean, we are ill prepared for the consequences. Pre-CO2 is chemistry. Data collected from ships crisscrossing the globe indicate the oceans becoming more acidic. ग्लोब शो के बाद हमने यहाँ पर मैराइन फिशेस देखी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिशेस को दिखाया जा रहा है, उनके सैंपल्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। जो मृत मछलियाँ हैं उनको यहाँ पर रखा गया है और बच्चे जो हैं वो उनकी जो उत्सुकता है इनके प्रति उनको भी शांत किया जा रहा है। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जो हमारे रिसोर्स पर्सन है वो उनकी उत्सुकता को यहाँ पर अच्छे ढंग से आंसर करके शांत कर रहे हैं। यहाँ पर एक एक्वेरियम भी रखा गया था जिसमें यहाँ पर कुछ जीवित मछलियाँ थी जिसके बारे में बच्चे उत्सुकता से प्रश्न पूछ रहे थे। यहाँ पर हमने सबसे बड़ा शंख भी देखा और यहाँ पर छोटे छोटे शंख भी देखे, शेल्स देखे। तो यहाँ पर एक छोटी वेल मछली का हमें स्केलेटन भी दिखाई दिया। तो इतना सब देखने के बाद मेरी तो उत्सुकता जो थी वो बढ़ती जा रही थी और उस उत्सुकता को शांत किया जब मैंने पहली बार एक इंसान का दिमाग देखा। तो आइए हम भी देखते हैं उस दिमाग को और जानते हैं। आप लोगों ने देख लिया ऑलरेडी ब्रेन? या देखना है? So this is the human brain. है ना? Is it real? It is real. Yes, it is real. This is also a real human brain. That is the skull that actually covers this. है ना? It protects it. This is actually known as part of the meninges. This is first covering. Then this is the second covering. Okay. Why do you think our brain looks so convoluted? Why does it look like this noodles and up and down? Hindi English दोनों समझते हैं? Yes, sir. Should I speak in English or Hindi? Yes, sir. Which is more comfortable? Okay, I'll speak in both. Okay, so why is the brain ऐसे उबड़-खाबड़ क्यों है? What do you think? And this is very specific to primates and humans. मतलब बंदर हम लोग ऐसे दिखते हैं, brain हमारा क्यों? Why do you think? ऐसी गेस लगा, पता होने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस, बट क्यों? मतलब ये ऐसे आप चादर फोल्ड कर रहे हैं, हाँ चादर फोल्ड कर रहे हैं और आपके पास छोटा सा मटका दिया हुआ है तो चादर मुड़ेगी है ना, उसके क्रम्बल्स होंगे। तो बेसिकली ब्रेन का एरिया इतना ज़्यादा होता है कि उसको इतने छोटे से स्कल में फिट करने के लिए उसको फोल्ड करना पड़ता है। तो मेजर जो ग्रूव्स होते हैं हमारे दे आर सिमिलर, बट इंडिविजुअली आप में और मेरे में थोड़ा डिफरेंस होगा इन ग्रूव्स में, एंड दैट इज व्हाट डिटरमाइंस व्हाई वी आर इंडिविजुअल्स, राइट? हम लोग अलग अलग क्यों सोचते हैं। तो दिस इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन व्हिच इज नोन एज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इंपॉर्टेंट फॉर इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, मेमोरी स्टोरेज। आगे वाला पोर्शन जो है वर्किंग मेमोरी के लिए होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कॉलीफ्लावर जैसा दिखता है ना? तो ये जो है ये बैलेंस के लिए है कि हम लोग लड़खड़ाएं ना, हम लोग कौन से क्वेश्चन मेंटेन करें, है ना? इसके बाद में कुछ रिसोर्स पर्सन से भी मिला, मैंने बहुत अच्छे से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को जाना और ये दोस्तों मेरे लिए IISF की यादगार पल रहा।